बच्चों आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है अलजबरा की कवानीन। इसमें 3 कानून हमने पढ़ने हैं। उसमें पहला हमारे पास है कानून मुबादला। पहला क्या है हमारे पास? अच्छा, कानून मुबादला ये होता है कि इस कानून के मुताबिक आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा अगर प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन मैंने आपको बताया था वो क्या होता है, हमारे पास एक जुमला होता है। जब हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा प्रेपोजिशन होती हैं तो क्या होता है कि अगर उसकी हम तरतीब बदल दें, क्या करते हैं उसकी हम तरतीब, मतलब ए बी, हमारे पास जैसे यहाँ लिखा हुआ ए जमा बी है, इस तरह हम क्या करते हैं बी जमा ए। इस तरह अगर हम इसकी तरतीब बदल दें तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब ए जमा बी का जो जवाब होगा वही जवाब जो होगा वो बी जमा ए का भी होगा। इस तरह अगर आप इसके अंदर ये डॉट लगाते हैं, मतलब आप इसका एंड ले लेते हैं, तो क्या होगा कि आपके पास ये ए डॉट बी का जो जवाब आएगा वो बी डॉट ए के बराबर होगा। ये आपके पास था पहला कानून, जिसका नाम है कानून मुबादला। क्या नाम है? कानून मुबादला। ये है बुनियादी अलजबरा के कवानीन। उसमें पहला कानून जो है हमारे पास वो क्या है? कानून मुबादला। इसे इंग्लिश में कम्यूटेटिव लॉ भी कहते हैं। इस कानून के मुताबिक क्या होता है कि अगर आपके पास प्रेपोजिशन दी गई है, जुमले दिए हुए हैं, तो आप क्या करते हैं उन जुमलों की अंदर तरतीब को आगे पीछे कर लेते हैं। आगे पीछे कर लेते हैं तो इससे इसकी वो कह रहा है कि तरतीब अहम नहीं है, मतलब ए जमा बी हो या बी जमा ए हो तो जवाब क्या आएगा? सेम आएगा। नेक्स्ट कानून हमारे पास आता है कानून दलाल। इसे एसोसिएटिव लॉ भी कहते हैं। इस कानून के मुताबिक वो कह रहा है कि अगर आपके पास एक्सप्रेशन है और उसके अंदर ग्रुप्स दिए हैं, जैसे यहाँ पर ये ग्रुप है और ये ग्रुप है, इसको थोड़ा और वाज़ेह करने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि अगर आपके पास ऐसे ग्रुप है ए डॉट बी डॉट सी इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी, मतलब इस तरह की बात वो कर रहा है कि अगर आपके पास ग्रुप हो और आप ग्रुप की तरतीब बदल दें, ग्रुप की क्या कर दें? तरतीब। अब देखो यहाँ पर हमारे पास था ए एंड बी और आगे भी एंड लगा के सी था, मतलब डॉट जो है वो एंड को रिप्रेजेंट करता है। अब ए डॉट बी डॉट सी, इस तरफ का वो कह रहा है जो आंसर आएगा, जो हमारे पास जवाब होगा वो हमारे पास इस साइड का जो जवाब होगा उसके इक्वल होगा। अब देखिए यहाँ पर ग्रुप था ए डॉट बी, हमने यहाँ पर ग्रुप बना दिया बी डॉट सी का। तो जब हमने यहाँ पर उसकी तरतीब बदल दी, ग्रुप आगे पीछे कर दिए, तो वो कह रहा है कि इस तरफ का जवाब होगा और इस तरफ का जवाब होगा वो दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। उसके जवाब में किसी किस्म का फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे पास इस कानून के मुताबिक अगर ग्रुप को आगे पीछे कर दें, अभी हमारे पास ग्रुप था एक एक्सप्रेशन था, एक्सप्रेशन के अंदर ये ग्रुप ये दिया हुआ था, अब इसी ग्रुप की तरतीब चेंज किया, यहाँ पे हमने बी डॉट सी लगाया। तो जब हम यहाँ पर इसका ग्रुप आगे पीछे करेंगे तो नतीजे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब इसको हम चेक करने के लिए कि वाकई ऐसी बात है तो हम क्या बनाते हैं? एक ट्रूथ टेबल बनाते हैं। अब इस टेबल के जरिए से हम इस चीज़ को प्रूव करेंगे कि हमारे पास इस साइड का जवाब है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास, इसका जवाब राइट हैंड साइड के इक्वल आता है या नहीं आता। अब इससे अगला जो हमारे पास बन रहा है वो हमारे पास है कि ये टेबल बनाना कैसे। अब आपने देखना है कि हमारे पास कितने वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं। हमारे पास वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं ए बी और सी। कितने हो गए? 3। अब 3 वेरिएबल्स हैं तो 3 वेरिएबल्स के लिए हमने जो ट्रूथ टेबल बनाना है उसके अंदर हमें कैसे पता चलेगा कि जी ए वाला जो हमारे पास कॉलम है उसके अंदर हमने क्या लिखना है, बी वाले के अंदर कितने लिखने हैं, सी के अंदर कितने लिखने हैं। तो उसका एक सादा सा हमारे पास फार्मूला है, हम ले लेते हैं 2 की पावर n। अब ये 2 ऐसे ही आ जाएगा। n जो है वो रिप्रेजेंट करता है कितने वेरिएबल्स हैं आपके पास, ए बी और सी। कितने हैं? 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब होता है आपके पास 2 को आपने कितनी बार ज़रब देनी है? 3 बार। 2 बार 4, 4 2 4, 2 बार 8। क्या आता है? 8। यहाँ पर जवाब क्या आ जाएगा? 8। अब ये ट्रूथ टेबल वाला जो ए हमारे पास टेबल है इसको हमने करना है फिल मतलब इसको भरना है, वैल्यूज के साथ भरना है। तो वैल्यूज के साथ भरने के लिए अब यहाँ से आगे आपने समझना है ये हमारे पास 2 की पावर 3 की कितना आ गया जवाब? 8 का हाफ कितना होता है? 8 की मतलब 4। 4 का हाफ कितना होता है? 2 का हाफ कितना होता है? 1। तो ये जो पहला हमारे पास जवाब आया 8 का हाफ, इसको हम ए के लिए लिखेंगे, सेकंड वाले को हम बी के लिए और थर्ड वन को सी के लिए। अब ए बी और सी यहाँ पर समझ लग रही थी ये क्या है, ए के लिए 4 है, बी के लिए 2 है, सी के लिए 1 है, समझ नहीं आ रही। तो होगा क्या? सादा सा काम है कि जो ए के लिए मैंने ये 4 जो को मैंने ए के लिए मुख्तस कर लिया। इसका मतलब ये है कि ए वाला कॉलम जो है इसके अंदर हम आएंगे 4 जवाब चूंकि इसका था, ए का कितना था? 4। इसका मतलब है कि 4 दफा हम क्या लिख देंगे? 1 और 4 दफा 0। समझ आ गई? आगे मैंने बी के लिए क्या लिखा था?
2 को मैंने किसके बराबर किया था, b के। मतलब b वाला कॉलम जो है उसके अंदर हम 2 दफा, पहले 2 दफा 1, फिर 2 दफा 0, फिर 2 दफा 1, फिर 2 दफा 0, फिर आगे हमने 2 का हाफ लिया था। ये है ट्रूथ टेबल को पहले फिल करने का तरीका। फिल इस तरीके से करेंगे, रट्टा लगाएंगे तो समझ नहीं है। पहले हमने 2 की पावर ले लेनी है, जो जवाब है उसका हाफ लेंगे, तो जो जवाब आएगा उतनी दफा पहले 1 लिख देंगे, उतनी और उसका आगे फिर उतनी दफा 0 लिखेंगे। फिर उसका हाफ लिया वो आता है 2, 2 दफा 1 और 2 दफा 0, 2 दफा 1 और 2 दफा 0। नेक्स्ट हमारे पास आता है 1, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, सी वाला जो कॉलम होगा a क्यूब, उसका c को मैंने लिखा था 1 के इक्वल यहाँ पे, तो एक दफा 1 और एक दफा 0, 1 0 1 0 1 और 0। ये मेजर काम था यहाँ तक। इससे आगे काम बहुत आसान है, बड़ा मतलब चुटकियों में काम हो जाता है, बड़ा आसानी के साथ होगा। अब उससे भी पहले ये ऊपर मैंने वैल्यूज लिखी हैं, ये मैंने कैसे लिखी, यही जो हमारे पास ये जो लिखा हुआ ग्रुप है, जैसे ये दूसरा ग्रुप था हमारे पास a जमा b जमा c इक्वल टू a जमा b जमा c। बेसिकली हम इस सवाल को कर रहे हैं, मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये ऊपर वाला क्वेश्चन जो है ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ कि ये आपने खुद ही करना है। जब आपको ये समझ आएगा तो ये आप खुद ही आसानी के साथ कर सकते हैं। अब हमारे पास पहले क्या है, a जमा b और जमा c। कितने वेरिएबल है, 3, a b और c। पहली बात तो ये पता चल गई कि जब ट्रूथ टेबल बनाना है तो a वाला अलग खाना होगा, b वाला अलग होगा, c वाला अलग होगा। उसके बाद आपने मैथ के अंदर जो रूल पढ़ा हुआ वो क्या है कि सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको तो देखते हैं कि आपने सबसे पहले ब्रैकेट को हल करना होता है, छोटी ब्रैकेट। किसको हल करना होता है, छोटी ब्रैकेट। ये जो रूल है आपके पास, सबसे पहले आप किसे हल करते हैं, छोटी ब्रैकेट। उसके बाद सी, उसके बाद जरा, उसके बाद अब ये जो पूरा सवाल दिया हुआ है इसके अंदर नो डाउट जमा है, लेकिन उससे पहले क्या है, छोटी ब्रैकेट। तो सबसे पहले क्या हल होगी, ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट। छोटी ब्रैकेट में एक आपके पास ये आ रहा है और एक आपके पास ये। तो पहले आप क्या लिखेंगे, a जमा b। चूंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड हल करनी है पहले, तो फिर पहले हम पूरे लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। पहले हम किसको, a जमा b वाला कॉलम बनाएंगे, फिर a जमा b तो हल हो जाएगा, 7 जमा c लिख देंगे। समझ आ गई, ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी। अब हम राइट साइड वाला कॉलम बनाएंगे, वहां पे क्या है, b जमा c, ये b जमा c आपके सामने। उसके बाद उसके साथ क्या लिखा हुआ है, a जमा, तो वो a जमा लगाएंगे तो ये आपके पास ये टेबल के ऊपर ये जो वैल्यूज हैं ऊपर ये इस तरह से आ जाएंगे। ये कॉलम के ऊपर समझ ले नेम है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हमने a जमा b, मैंने आपको बताया था कि जब भी r करना है, जमा का मतलब क्या होता है, r। कि जब भी आपने r करना है तो r का अंदर क्या होगा, तो दोनों साइडों में से जो 2 साइडें आपके पास हैं, दोनों में से अगर आपके पास एक भी एक है, मतलब एक साइड का जवाब भी एक अगर आपके पास है तो जवाब क्या आएगा, एक आएगा। अब देखिए आपके सामने क्या करवाना है हमने, a जमा b, a जमा b। अब देखिए a जमा b, ये a और ये b, इसी कॉलम, इन दोनों कॉलम्स को देखना है। इधर भी एक है, इधर भी एक है, दरमियान में अगर और लगाएंगे 1 जमा 1 1 जमा 1 1 जमा 0 1 जमा 0 0 जमा 1 0 जमा 1 0 जमा 0 0 जमा 0। शाबाश, समझ आ गई। ये था आर का तरीका ही यही है कि अगर एक भी एक होगा, आप देखो कहीं पर एक आ रहा है, कहीं पर सिफर आ रहा है, दोनों साइडों में से एक भी एक का तो जवाब क्या आना है, सिफर हमेशा तभी आएगा जब दोनों साइड पर क्या होगी, सिफर। अब हमारे पास नेक्स्ट है a जमा b और जमा c। मतलब ये हो गया कि ये जो हमने a जमा b वाला निकाला जवाब, इस कॉलम को लेना है, और 7 जमा c है इस कॉलम को लेना है। समझ आया। अब इन दोनों को r करना है, r मीन जमा करना है। 1 जमा 1 1 जमा 0 1 जमा 1 1 जमा 0 1 जमा 1 0 जमा 1 1 जमा 0 0 जमा 0 क्लियर हो गया। अब आते हैं हम ये राइट हैंड साइड, ये वाले राइट हैंड साइड पे, उसमें पहले था b जमा c। अब हमने हमारे पास इस b को और इस c को, इन दोनों का r कराना है। इन दोनों का r कराने के लिए 1 जमा 1 हमने b जमा c को, ये दोनों भी 1 जमा 1 1 जमा 0 0 जमा 1 0 जमा 0 0 1 जमा 1 1 जमा 0 0 जमा 1 0 जमा 0 क्लियर हो गया। इससे आगे हमारे पास अब हमने a जमा b जमा c करना है, a जमा b जमा c करना है।
अब हमारे पास ये जो b जमा c का जवाब आया ये आया, इसका जवाब ये वाला कॉलम लेना है और साथ क्या है a, मतलब जी। अब नेक्स्ट हमारे पास है जी ये b जमा c वाला कॉलम और ये a। अब देखिए 1 जमा 1 1 जमा 1 1 जमा 1 1 जमा 0 0 जमा 1 0 जमा 1 0 जमा 1 और 0 जमा 0। अब आपने ये देखना है कि हमारे पास जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन के अंदर आपके पास था a जमा b जमा c, मतलब ये वाली साइड का वो पूछ रहा था ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है या नहीं। तो अब हमने इसी को सिर्फ क्या करना है, प्रूव करना है और देखना है कि वाकई ऐसा हुआ है कि नहीं। ये हमारे पास था a जमा b जमा c, ये था हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारे पास क्या था राइट हैंड साइड। अब देखिए इसका और इसका जवाब सेम है। ये वाला कॉलम सारा देखें और ये वाला कॉलम सारा देखें, सही है जवाब? अगर ठीक है तो इसका मतलब है कि हमारा सवाल क्या है, सही है, एक्यूरेट है, इसके अंदर किसी किस्म की गलती नहीं है। ये बिल्कुल आसान सा काम है, अगर थोड़ा सा आप तवज्जो के साथ देखेंगे, तवज्जो के साथ इसको करने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत आसान है। ये बिल्कुल चुटकियों में हो जाता है कि एक साइड मैंने कर दी है, अब दूसरी साइड क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन आपने खुद करना है, ये आपके लिए असाइनमेंट है। मैंने क्या किया, जहाँ पर जमा है वहाँ पर आप क्या लगाते हैं, डॉट लगा दें, ठीक है। और ज़रब का असूल क्या है, तो दोनों साइड पर एक होगा तो जवाब एक आएगा, अगर दोनों में से एक भी सिफर होगा तो जवाब सिफर है। समझ आ गई? अब जहाँ पर मैं जमा करता हूँ वहाँ पे आप नुक्ते लगा दें तो ज़रब हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और ऐड जब भी होता है दोनों साइड पर एक होगा तो जवाब एक आएगा, अगर दोनों में से एक भी आपका सिफर है तो जवाब क्या आएगा, सिफर है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास लॉ आता है वो हमारे पास है कानून तकसीम। क्या है? कानून तकसीम को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नाम क्या है कानून का? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दो हमारे पास है, एक मैंने ये लिखा और दूसरा मैंने ये लिखा है। इन दोनों में से मैं एक करूंगा, बाकी आपकी असाइनमेंट होगी वो आपने खुद करना है। पहले क्वेश्चन देखिए समझ लेना है, अगर ये आपको समझ आ गया तो आगे करना आपके लिए आसान है। ज़रब का बस ज़हन में ये रखना है कि दोनों साइड पे एक होगा तो जवाब एक है, और जमा में दोनों साइडों में एक भी एक होगा तो क्या आएगा, एक जवाब है। अब पहला हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब कानून तकसीमी जो है उसके अंदर हमारे पास आ रहा है a डॉट b जमा c, ये इक्वल होता है a डॉट b जमा a डॉट c। तो हमें सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड जो है इसको हल करना है। लेफ्ट हैंड साइड जो है इसको हमें हल करना है, तो आपके पास पहली बात जो मैंने पहले भी आपको बता चुका हूं, सबसे पहले आप देखना हमारे पास वेरिएबल कितने हैं, a b और c कितने बने, फार्मूला हमारे पास है 2 की पावर n, तो 2 की पावर जाएगा 3, ये इक्वल होता है 8 के। 8 का हाफ कितना है 4, 4 का हाफ कितना है 2 का हाफ कितना है 1। तो ये पहला जो वैल्यू हम लिखेंगे a के लिए लिखेंगे, यहां पर a, b के लिए हम c के लिए। अब ये कैसे फिल अप होगा, यहां पर देखिए हमारे पास सबसे पहले है a के लिए मैंने क्या लिखा था कि 8 का हाफ था 4, 4 का मतलब है आप 4 दफा 1 लिखेंगे और 4 दफा 0। आगे हमारे पास b 4 का हाफ आता है 2, 2 दफा हम लिखेंगे 1, 2 दफा 0, 2 दफा 1, 2 दफा 0। क्लियर है? आगे 2 का फिर हाफ हमने क्या किया था 1, तो 1 जो था उसके अंदर 1 दफा 1 फिर 0 1 0 1 0 1 0। नेक्स्ट हमारे पास इस साइड पे हमारे पास था हमारे पास b जमा c, तो ये हम b जमा c पहले करेंगे। आप बताया जमा जब r करते हैं दोनों साइड पे एक भी एक होगा तो जवाब क्या आएगा, एक। क्या आएगा, एक। शाबाश। अब हमारे पास b जमा c है, तो ये दोनों को हम देख रहे हैं 1 जमा 1 1 जमा 0 0 जमा 1 0 जमा 0 1 जमा 1 1 जमा 0 1 0 जमा 1 0 जमा 0 अब हमारे पास एक हमारे पास बच गया जी ये वाला कॉलम। आगे जो हमारे पास कॉलम आ रहा है उसके अंदर है a डॉट b जमा c, मतलब b जमा c का जो जवाब आया उसको a के साथ क्या देनी है, जरा। क्या देनी है, जरा। में आपको पता है दोनों तरफ एक होगा तो जवाब क्या आएगा, अब b जमा c को एक तरफ देनी, एक तरफ एक तरफ एक तरफ एक तरफ सिफर सिफर तरफ एक सिफर तरफ एक सिफर तरफ एक और सिफर तरफ सिफर। शाबाश। जरा तो यही कायदा है।
आगे हमारे पास A डॉट E। A डॉट E मतलब A और B को क्या कराना है? And एक तरफ एक, एक तरफ एक, एक तरफ सिफर, एक तरफ सिफर, सिफर तरफ एक, सिफर तरफ एक, सिफर तरफ सिफर, सिफर तरफ सिफर। अब हमारे पास क्या है? A डॉट C A और C ये हमारे दो कॉलम, इनको देखना है। एक तरफ एक, एक तरफ सिफर, एक तरफ एक, एक तरफ सिफर, सिफर तरफ एक, सिफर तरफ सिफर, सिफर तरफ एक और सिफर तरफ सिफर। अब अगला स्टेप क्या है? A डॉट B इसका जवाब, A डॉट C इसका जवाब, इन दोनों का कराना है R, मतलब इन दोनों का क्या करा देना है? जमा। एक जमा एक जमा सिफर, सिफर जमा एक, सिफर जमा सिफर, सिफर जमा सिफर, सिफर जमा सिफर, सिफर जमा सिफर, सिफर जमा सिफर। अब आप देखिए जो इसका जवाब आया और जो इसका जवाब आया दोनों सेम है, एक जैसे हैं। Yes. अगर एक जैसे हैं इसका मतलब हमारा सवाल क्या है? सही है। ठीक है, सवाल के अंदर किसी किस्म की गलती नहीं। नहीं है। और ये था पहला, ये वाला मैंने किया, ये दूसरा आपकी असाइनमेंट है, ये आपने घर से करना है।